जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर के अंतर्गत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि ये आपकी जो वैकेंसी निकल के आ रही एक परमानेंट जॉब के अंतर्गत आपको देखने को मिली। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था, जो कि इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था 31/12/2022 को। और ये जो फॉर्म भरने की जो इसकी तिथि थी वो 10 जनवरी 2023 तक ही थी। लेकिन इसका जो डेट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है, इसका जो तिथि है बढ़ा दिया गया। तो यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। यदि यहाँ पर पोस्ट की बात करें, तो इसमें आपका लेक्चर इंस्ट्रक्टर के अंतर्गत और यहाँ पर टेक्नीशियन एंड लाइब्रेरियन के अंतर्गत आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी जो एक वैकेंसी निकल के आ रही, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी निकल के आ रही, जिसमें यहाँ पर आपको जॉब देने की बात कही गई है। नीचे आप आएंगे यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए, तो आपको पोस्ट और साथ में क्वालिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पर लेक्चरर के पद पर जो वैकेंसी निकाली गई, इसमें यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, यहाँ पर टीचर के अंतर्गत और यहाँ पर आपको आईटीआई टेक्नीशियन के अंतर्गत और लाइब्रेरियन के अंतर्गत यहाँ पर टोटल इसके बारे में जानकारी दी गई। तो चलिए यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, लेक्चर के अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई करें इस पोस्ट पर, तो आपका कम से कम मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा। वो आपका मैकेनिकल से होना चाहिए, या आप यहाँ पर मैकेनिक से किए हैं, और या आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया है, तो आप इस लेक्चर के पद पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं इंस्ट्रक्टर्स के अंतर्गत आपको मैकेनिकल और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन दो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, इंस्ट्रक्टर के अंतर्गत जो डिप्लोमा के छात्र ये लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। टूल एंड डाई मेकिंग के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और यहाँ पर आपको मैकेनिक्स भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद साथियों, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आईटीआई के छात्रों के लिए जानकारी रखी गई है कि आईटीआई के छात्र किस पद पर अप्लाई कर पाएंगे। तो टेक्नीशियन के अंतर्गत आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें यहाँ पर ट्रेड जो आपका रखा गया मैकेनिक रखा गया है, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, और यहाँ पर आपको मशीनिस्ट देखने को मिल जाता है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक देखने को मिल जाता है। यदि यहाँ पर बात करें कितना आपको सैलरी दी जाएगी, तो जो छात्र यहाँ पर लेक्चर के अंतर्गत पोस्ट पर अप्लाई करें, उनको 25,000 यहाँ पर दिया जाएगा। जो यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री के अंतर्गत यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करें, उनको यहाँ पर 22,000, और एक में यहाँ पर डिप्लोमा छात्रों के लिए 20,000 कही गई है। आईटीआई छात्रों की यहाँ पर बात करें, टेक्नीशियन के अंतर्गत जो छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, उनके लिए यहाँ पर 18,000 पर मंथ देने की बात कही गई है। और यहाँ पर बैचलर के अंतर्गत बैचलर डिग्री जिनके पास है, जो यहाँ पर साइंस से यहाँ पर कंप्लीट किए, उनको जो यहाँ पर दिया जाएगा, यहाँ पर बॉक्स में आप देखिए 22,000 आपको देने की बात कही गई है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये आपका टीचर के यहाँ पर पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आ रही कंट्रीट बेसिस के अंतर्गत, जिसमें आपको सीट काफ़ी कम देखने को मिली। टोटल यहाँ पर आपको 42 सीट ही देखने को मिल रही है। फिर भी जो यहाँ पर कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्र यहाँ पर देख लीजिए, जो उम्र के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, एज लिमिट इसमें रखा गया मिनिमम आपका 21 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम यहाँ पर 45 वर्ष आपका होना चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन में साफ तौर पे लिखा गया है। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपका कैंडिडेट का जो यहाँ पर मार्क है, उसके अंतर्गत यहाँ पर किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपका रिटेन टेस्ट भी होगा। जो भी आपका टेक्निकल आप कोर्स ने कंप्लीट किया है, उसी टेक्निकल से आपका यहाँ पर रिटेन टेस्ट होगा, और यहाँ पर इंटरव्यू भी कराया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप नीचे आएँगे तो इसमें बताया गया कि आपका रिटेन टेस्ट में कितने क्वेश्चन आएँगे। टोटल मार्क यहाँ पर 200 है, जो कि यहाँ पर पेपर के अंतर्गत इन्होंने बता रखा है कि टेक्निकल पेपर में आपका यहाँ पर 100 मार्क का रहेगा। उसके बाद आपका जो भी आपका लैंग्वेज है, जैसे कि यहाँ पर कनाडा लैंग्वेज से है, तो आपका इसमें से भी क्वेश्चन आएँगे। तो इस तरह आपको कुछ क्वेश्चन देने की बात इन्होंने कही है, और ये सारे क्वेश्चन आपका जो देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएँगे, तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड आपका इंटरव्यू होगा, ट्रेड टेस्ट, जो इस ट्रेड से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट पर उसके अंतर्गत यहाँ पर लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरे में देखेंगे तो इसका यहाँ पर दोनों को काउंट करके एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और इसी मेरिट लिस्ट पर आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, जो कि मिनिमम जो यहाँ पर स्कोर इन्होंने रखा है 35 का रखा है। यदि आप 35 भी पा जाते हैं, तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएँगे। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कितना इसमें आपको सैलरी दी जाएगी, तो यहाँ पर लिखा गया है, बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही भी बता दिया है। इसको आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका फॉर्म भरने की जो तिथि थी, वो 10/1/2023 थी, लेकिन इसको 28/1/2023 कर दिया गया, मतलब कि तिथि बढ़ा दी गई है। तो जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया इन्होंने बता रखी है, आप यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ऑन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के अंतर्गत निकाले गए। इसमें आपको फॉर्म भरने की कुछ इस तरह से यहाँ पर बताया गया। पहले आपका फ़ोटो रहेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और ये आपका बिल्कुल सिंपल है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से आप इसको फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर जो लोकेशन दिया गया, इस पर आपको फॉर्म भर के यहाँ पर आपको ऑफलाइन यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ध्यान रखिएगा। तो आप जो भी यहाँ पर कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन फॉर्म जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी निकाली गई जिसका लोकेशन बैंगलोर रखा गया। तो जो भी छात्र फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।